guys, once again a very warm welcome to all of you at your own YouTube channel Magic Chemistry by Lovely Kalla। तो आ जाइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन। इसमें आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाए। एक्चुअल में ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, ये पूरा चैप्टर अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आ जाइए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लेते हैं एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें R एक रिएक्टेंट है और हमें दे रहा है प्रोडक्ट P। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट लिखनी हो तो माइनस dR/dt इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसकी पावर में आ जाएगा N। और N क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हमें यहाँ पर N की जगह पर क्या लेना है? 1 लेना है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने यहाँ पर N इज इक्वल्स टू 0 लिया था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, N इज इक्वल्स टू 0 हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, N इज इक्वल्स टू 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, N इज इक्वल्स टू 2 हो तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कहने का मतलब N क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और ये हमने लिख दी इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम यहाँ पर N की जगह पर 1 लगा देते हैं। यह आ जाएगा माइनस dR/dt इज इक्वल्स टू K, ये R। या 1 लिखे तब भी चलता है, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। अब हम कुछ शिफ्टिंग करते हैं, जैसे कि ये जो है R, यहाँ पर R क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज है। ये भी क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो एक जैसी जो स्पीशीज है उनको एक साथ लिख देते हैं। तो माइनस और dt को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dR और यहाँ आ जाएगा R इज इक्वल्स टू माइनस K dt। हमने कुछ भी नहीं किया, माइनस और dt को हमने उधर शिफ्ट किया है। अब हम इन दोनों का या दोनों साइड में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा dR अपॉन R इज इक्वल्स टू ये dt। ये कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लिया हमने। अब जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें लिमिट्स लगानी पड़ती है। लिमिट्स हम कैसे लगाते हैं और लिमिट्स हम किसकी लगाते हैं? एक्चुअल में d के साथ में अटैच्ड है R, तो R की लिमिट लगाएंगे। d के साथ में अटैच्ड है यहाँ पर t, तो यहाँ पर हम t की लिमिट लगाएंगे। मान लेते हैं इस केमिकल रिएक्शन के इनिशियल स्टेज में जब t इज इक्वल्स टू 0 था, तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये था R0। किसी टाइम t पर, यानी कि 0 के बाद में 1 सेकेंड 2 सेकेंड हम कितना भी मान सकते हैं, वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, मान लेते हैं ये हो गया RT। कहने का मतलब ये इनिशियल स्टेज में और ये है हमारी फाइनल स्टेज में। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमें t की लिमिट्स लगानी है, क्योंकि d के साथ में कौन अटैच्ड है? t है। तो t की ये रही इनिशियल स्टेज और ये है यहाँ पर फाइनल स्टेज। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों की लिमिट्स लगा देते हैं। यहाँ आ जाएगा R0 RT इनिशियल फाइनल, यहाँ आ जाएगा 0 t इनिशियल फाइनल। ठीक है, अब मैं आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ बातें बताती हूँ। जैसे dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन होता है ln x। अब ये ln x क्या है? एक्चुअल में log की बेस अगर e हो तो इसे बोलते हैं ln x। log की बेस अगर 10 हो तो इसे बोला जाता है सिंपल log x। तो अगर dx अपॉन x इसका हम इंटीग्रेशन लें तो ये आता है ln x। तो यहाँ पर dx अपॉन x है और यहाँ पर x की जगह पर हमने क्या लिखा है? r लिखा है। तो नेचुरल है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ln r। ये है dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन होता है x, dy का इंटीग्रेशन होता है y, dz का इंटीग्रेशन होता है z।
तो डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम आर की पहले लिमिट्स लगा देते हैं, आर नोट आर टी इज इक्वस टू ये माइनस का के, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, यहाँ लिख दिया टी। अब इनकी लिमिट्स लगा देते हैं 0 और ये टी। अब हम क्या करेंगे, इसकी फाइनल में से इनिशियल, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि अपर टू लोअर, यह आ जाएगा यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इसकी जगह हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ जाएगा ln आर टी माइनस ln आर नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वस टू माइनस का के, इसमें भी यही करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस ln r की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दी, इस t की जगह भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दी। अब क्या हो जाएगा, ln आर टी इज इक्वस टू माइनस के, ये t बन जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा, माइनस का था इधर जाकर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस ln आर नोट। ये है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन। है कुछ भी नहीं, अगर आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अच्छे से देखा है तो ये बिल्कुल उसके समान ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। अंतर केवल क्या है, वहाँ पर हमने n की जगह 0 लिया था, यहाँ पर हमने n की जगह 1 लिया है। अब वहाँ पर 0 क्यों लिया था, क्योंकि जीरो जो ऑर्डर रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही थी, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ हम n की जगह 1 लिख रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स की इकाई सांद्रता के समानुपाती होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम n इज इक्वस टू 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर आ गई है ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन। इसके लिए अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बताया था, एक बेसिक सी रिएक्शन है y इज इक्वस टू mx प्लस सी। इस रिएक्शन की तुलना करेंगे हम इसके साथ में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ, और फिर हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बताया था, ये वाली टर्म y एक्सिस पर आती है, यहाँ जो टर्म लिखी हुई है वो x एक्सिस पर आती है, ये जो c है वहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है। m अगर माइनस में हो, m पहली बात तो स्लोप है, अगर m माइनस में हो तो ग्राफ नीचे जाएगा, अगर m प्लस में है तो ग्राफ ऊपर की साइड जाएगा। तो आ जाइए अब हम इसकी कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ। और ये क्या है, एक बेसिक सी समीकरण है जिसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसके साथ, y की कंपैरिजन करेंगे ln RT के साथ। तो यहाँ आ जाएगा यहाँ y एक्सिस पर आ जाएगा ln RT, और यहाँ पर इसकी x की कंपैरिजन करेंगे हम t के साथ, तो यहाँ आ जाएगा टाइम या t। c का कंपैरिजन कर रहे हैं ln r नोट के साथ, यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, और m की कंपैरिजन कर रहे हैं हम k के साथ, और m क्या है, हमारा स्लोप है। अब m है क्या, m इज इक्वल्स टू फिर से माइनस के, यानी कि ये नेगेटिव है, तो हमारा ग्राफ कैसे जाएगा, नीचे की ओर। यह हमें इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा। और क्यों होगा, बिकॉज m इज इक्वल्स टू माइनस के। ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स और टाइम के बीच में ग्राफ। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए।